अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं वो हम इकोनॉमिक्स को बेसिक पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं और इकोनॉमिक के मेन इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर हम सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि इकोनॉमिक असल में है क्या। बेसिकली अगर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो तो मैंने लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक लैटिन ज़बान का वर्ड है। लैटिन ज़बान का इकोनॉमिक जो है वो वर्ड है, और इसके मायने जो हैं, इसको दो टुकड़ों में अगर तोड़ा जाए तो इसके मायने हमें समझ आते हैं। एक वर्ड है इको और दूसरा है नॉमिक्स। इको और नॉमिक्स, इको का मतलब है मैनेजमेंट और नॉमिक्स जो है वो स्टैंड करता है वो सोसाइटी और हाउस होल्ड के लिए जो है नॉमिक्स को यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों को अगर हम मिला के पढ़ें तो ये सोसाइटी या हाउस होल्ड की मैनेजमेंट जो है उसके लिए इकोनॉमिक का वर्ड यूज़ होता है। इसकी बेसिकली तीन टाइप्स हैं, माइक्रो, मैक्रो और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेसिकली देखा जाए तो वो मैक्रो का ही एक पार्ट है, लेकिन उसको हम एज अ टाइप भी हम डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें अपने पास तो यहाँ पे हमारे पास चार क्वेश्चंस आ जाते हैं इकोनॉमिक के बेसिक, जिनके ऊपर इकोनॉमिक बेस करती है। अगर ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे, इनका सॉल्यूशन अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमारे पास जो है हमारी इकोनॉमी स्टेबल और बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के अंदर आ जाती है। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसका आंसर हमें मिलता है कि डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें अपनी सोसाइटी के डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। अब एक हम जो हैं अपनी पहले हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, किस चीज़ की लोगों को वांट है जो कि उनको मिल नहीं रही है, जो कि उनको चाहिए। बेसिकली हम वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो ढूंढते हैं और फिर उसका जो है सॉल्यूशन हम इकोनॉमिक्स के अंदर देते हैं। तो इसके अंदर हम जो है यहाँ पे अपनी सोसाइटी की वांट्स देखते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है जिसका हम सॉल्यूशन दे के सोसाइटी को स्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ टू प्रोड्यूस, हमें किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसका अगर हम आंसर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आता है कि बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंट मैनर के अंदर हमें जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। एफिशिएंट मैनर का मतलब क्या होता है, यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि नॉट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसको हम एफिशिएंट इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने वेस्टेज ना करें कोई भी, और अपने जो है रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज़ करें। ना कि हमें अगर 100 रुपये हमारे पास हैं तो हम उस 100 रुपये में अगर हम 10 पीसेस कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये ना करें वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कि हम उसके 8 पीसेस बनाएं और 2 पीसेस का रिसोर्स वेस्ट कर दें। जबकि हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि बेस्ट पॉसिबल, यानी कि 10 अगर बन सकते हैं तो 10 के 10 पीसेस जो हैं वहाँ पे हम अपने प्रोड्यूस करें और अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास है ओन सोसाइटी। अब ओन सोसाइटी से क्या मुराद है, तो अगर सपोज़ कर लें कि आपने कराची के अंदर एक बिज़नेस खोला, कराची के अंदर आपने एक कपड़ों की दुकान खोली सपोज़ कर लें, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले अपनी सोसाइटी यानी कि कराची के और आपकी करीब करीब के जो लोग होंगे रिहायशी, उनको सबसे पहले एम करना है, टारगेट करना है कि यहाँ पे अभी जैसे इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं तो यहाँ पे उन लोगों की क्या वांट्स हैं। आपको ये नहीं देखना कि बाकी शहरों में या बाकी मुल्कों में क्या वांट्स उनकी, आपको ये देखना है कि हमारे शहर के अंदर, हमारे एरिया के अंदर अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा वांट्स है। आपको वो चीज़ें अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करनी। आपको डेफिनेटली बाकी चीज़ों को भी देखना है कि बाकी शहरों में अगर हम बाहर भेजें उनको, कंट्री से बाहर भेजें तो वो बात की बात है, लेकिन पहला जो आपका टारगेट है, आपका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अपने करीबी लोगों से ही होगा। और करीबी लोगों का ये मतलब नहीं है कि आप अपने दोस्तों को या जो है अपनी फैमिली को, देखा जाए बिज़नेस के अंदर कोई फ्रेंड्स और फैमिली नहीं होती है। बिज़नेस के अंदर सिर्फ जो है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं। कोई रिलेशनशिप इस तरीके से जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर हम ओन सोसाइटी को देखेंगे कि हमारी सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। अब आपने प्रोड्यूस भी कर लिया, लेकिन जब प्रोड्यूस करा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से, आपने जो प्रोडक्शन करवाई है, आपने जो अपनी उनको लोगों को सैलरीज देनी है, वो किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बोलते हैं वो इक्वल मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इक्वल मैनर में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपकी एक गलती हो जाएगी। सपोज़ कर लें कि आपके घर में 4 अफराद हैं, 4 में से सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं। 2 लोग कमा रहे हैं जिनकी सैलरीज़ जो है वो 10,000 रुपीज़ है। तो और अगर हम इक्वली इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये होगा कि जो लोग नहीं कमा रहे हैं, यानी कि जो अदर 2 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको भी 10,000 रुपीज़ पे होंगे। बेशक वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनको भी 10,000 रुपीज़ जो है वो हम पे करेंगे। तो ये जो है एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी डिग्रेड हो जाएंगे कि नहीं, हम भी काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन वो जो है काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपना काम दिलचस्पी से और अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्टेज होंगे और हमारे पास प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पर इक्विटेबल मैनर के अंदर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस मैनर में? इक्विटेबल मैनर के अंदर अपनी जो है चीज़ों को, रिसोर्सेज को, सैलरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो जो लेबर्स हैं वो दिल लगा के काम करें और सबको पता हो कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतनी मेहनत के जो है पैसे वसूल हो रहे हैं, ना कि हम जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाइना में एक टाइम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, लेकिन फिर जो है चाइनीज़ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने काम करना अपना छोड़ दिया था, और जो है उन्होंने यही सोचना शुरू कर दिया था कि जो काम नहीं कर रहा उनको भी पैसे वही मिल रहे हैं, और जो काम कर रहा है उनको भी वही। तो उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गई थी, उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल फेस करने लग गई थी। तो फिर उन्होंने ये वाला जो मेथड है वो इक्वल वाला वो कैंसिल कर दिया और इक्विटेबल मैनर को वो लेकर आए। तो ये जो है वो 4 मेन चीज़ें थी, 4 मेन सवाल थे जिनका आप अगर जवाब दे देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो अचीव हो जाएगी। इकोनॉमी को बेस्ट पॉसिबल जो है वो पॉइंट अचीव हो जाएगा, और आपकी इकोनॉमी स्टेबल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। और इसी इकोनॉमी को कोशिश करती है तमाम कंट्रीज़, तमाम लोग, तमाम हाउस होल्ड सोसाइटीज़ जो हैं इन चारों सवाल्स के सॉल्यूशन को, इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अचीव करने की कोशिश में लगी रहती है। और जो ये अचीव कर लेगा उसकी जो है इकोनॉमी बेस्ट पॉसिबल कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।